पिछले 11 सालों से कांग्रेस के कब्जे वाली अमरवाड़ा विधानसभा सीट आखिरकार बीजेपी ने जीत ली। हालांकि ये जीत इतनी आसान नहीं रही। हर राउंड के साथ बीजेपी कांग्रेस की धड़कनें बढ़ती रही। कभी बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने बढ़त बनाई तो कभी कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती लीड लेते दिखे। आखिरकार कमलेश शाह ने 3,252 वोटों से ये चुनाव जीत लिया। चलिए पहले आपको हर राउंड के हिसाब से ये बता देते हैं कि एमपी के इस उपचुनाव में मुकाबला कितना कांटेदार रहा और आखिरी ओवर में बीजेपी ने कैसे बाजी मार ली। शुरुआती 3 राउंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई। 4 से 7 राउंड तक कांग्रेस ने लीड हासिल की। 8वां बीजेपी तो 9 से 12 राउंड तक कांग्रेस ने बढ़त बनाई। 13, 14 और 15वां राउंड बीजेपी के नाम रहा। 16वें और 17वें राउंड में कांग्रेस ने लीड ली। इसके बाद आखिरी के 3 राउंड बीजेपी के नाम रहे। यानी 20 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर सेंध लगा दी। पहले लोकसभा और अब विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर जश्न जारी है। उधर कांग्रेस ने काउंटिंग को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि चुनाव के दौरान ही हमने प्रशासन पर सवाल उठाए थे और अब बीजेपी की जीत से ये बात सच साबित हो गई। ये चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे समझे। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अमरवाड़ा की जीत पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जीत राज्य में बीजेपी और लोगों के रिश्ते को बताती है। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले कमलेश शाह 2023 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए थे। उस चुनाव में कांग्रेस के कमलेश ने बीजेपी की मोनिका बट्टी को चुनाव हराया था। लोकसभा चुनाव से पहले कमलेश ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा और कमलनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए। कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के लिए काम किया और कमलनाथ का किला ढहाने में दमदार भूमिका निभाई। इस उपचुनाव में उन्हें छिंदवाड़ा की जीत का इनाम भी बीजेपी ने दिया और मोहन मंत्रिमंडल पूरी तरह से उनके साथ खड़ा रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां कई दौरे किए और कमलेश शाह के लिए समर्थन मांगा। नतीजा ये हुआ कि पिछली 3 बार से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत रहे कमलेश शाह ने बीजेपी के सिंबल पर लड़कर भी जीत का चौका लगा दिया। बहरहाल अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 164 सीटें हैं और राजनीतिक पंडित ये तय मानकर चल रहे हैं कि कमलेश शाह को भी मोहन कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।